स्टूडेंट्स, मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स जो होते हैं वो तीन, वैसे तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक आयनिक और दूसरा कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड की एक फर्दर और टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हम इन तमाम बॉन्ड्स को ल्यूएस थ्योरी के ज़रिए, ल्यूएस साइंटिस्ट का नाम है, उसकी दी हुई थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनता है जब दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करे और वो इलेक्ट्रॉन उस लूज किए हुए उस एलिमेंट से लूज होने के बाद ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरे एटम में। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो केटाइन बन जाता है, और जो उसका ये इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद, ट्रांसफ़र होने के बाद गेन करता है वो एनाइन बन जाता है। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है कि टाइन और एनाइन के दरमियान रिजल्टिंग बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हुई? द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे तक ट्रांसफ़र हो, कोई एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते वक्त 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब यह इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होता है तो वो कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र होता है? एक ऐसे एलिमेंट से ट्रांसफ़र होता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, उसको हम मेटल कहते हैं। और जिसमें वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एलिमेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करके केटाइंस बनाता है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बनाता है। इस बात को हम समझने के लिए एग्जांपल 1 लेते हैं, KCl की फॉर्मेशन। पोटेशियम एक लो आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप नंबर 1 का मेटल है, और क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नॉन मेटल है जो ग्रुप नंबर 7 पे मौजूद होता है। कोवलेंट जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो यूजुअली ग्रुप नंबर 1 और 2 और 6 और 7 के दरमियान बनते हैं, क्योंकि 1 और 2 में लो आयनाइजेशन एनर्जी के मेटल्स होते हैं और 6 और 7 में हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नॉन मेटल्स होते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। K में 2, L में 8, M में 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल N में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये रेडिली या इजीली अपनी लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके गैशियस पॉजिटिव आयन बना लेता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ गैशियस एटम इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। पिछले टॉपिक में अच्छी तरह से ये चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है। अब इसकी नई कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8 और M इज इक्वल टू 8। अब इसका वैलेंस शेल ऑक्टेट की फॉर्म में कंप्लीट है। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस में होगी क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 419। अब ये इलेक्ट्रॉन एक जो इसका रिमूव हुआ है वो क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से उसमें जब ऐड होगा तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। K इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 8, M इज इक्वल टू 7। 17 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि K, L और M में इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि K में 2, L में 8 और M में 7 है। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। यहाँ पर लूज करके जल्दी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और यहाँ पे गेन करके। तो जब ये एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और ये कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन? पोटेशियम से ट्रांसफर होकर आ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी टू द एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको हम -348.6 याद रखेंगे। माइनस साइन इसलिए क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और एलिमेंट यूनिनेगेटिव आयन फॉर्म करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब जब ये केटाइन और एनाइन आपस में बाइंड करेंगे तो इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में बाइंड हुए, KCl सॉलिड फॉर्म हुआ। जब केटाइन और एनाइन गैशियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कंबाइन होकर सॉलिड आयनिक कंपाउंड देते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को स्मॉल एल लेटिस एनर्जी में स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम देते हैं लेटिस एनर्जी का। तो एनर्जी रिलीज्ड when ionic compound, 1 mole of ionic compound in solid form is formed from its gaseous positive and negative ion। इसकी वैल्यू है -690 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ लेटेस्ट एनर्जी क्या है। ये इक्वेशन देखिए, फॉर्म क्या हो रहा है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। फॉर्म हो किससे रहा है? फ्रॉम गैशियस पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सामने इक्वेशन में नज़र आ रहा है। 1 mole of ionic solid is formed from gaseous positive and negative ion. The energy release is called as lattice energy.
आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल नंबर 2 हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन। कैल्शियम ऑक्साइड का कैसे फॉर्म होता है, कैल्शियम के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान। कैल्शियम ग्रुप नंबर 2A का लो आयनाइजेशन एनर्जी का मेटल है और ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 का नॉन मेटल है। पहला वाला आयनिक कंपाउंड हमने डिस्कस किया था 1A और 7A के मेंबर्स के दरमियान। ये वाला आयनिक कंपाउंड बन रहा है 2A के मेंबर के दरमियान और 6A। 2A के मेंबर्स जितने भी होते हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं कैल्शियम में, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है। 20 ही प्रोटॉन होंगे, 20 ही इलेक्ट्रॉन। K में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L में भी 8 हैं, M में भी 8 हैं और N में 2 हैं। ये अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, M में ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन एन शेल के रिमूव कर देता है और ख़ुद बन जाता है डाई पॉजिटिव आयन। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है एक एलिमेंट पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। जो 1 को करेगा उसके पास +1 चार्ज आएगा, जो 2 को करेगा वो +2 चार्ज कैरी करेगा। और इसी तरह अगर किसी एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है जैसे एल्यूमिनियम, तो वो +3 आयन फॉर्म करता है। अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे दोनों। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, K में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 6 होते हैं। एल शेल में अभी ऑक्टेट पूरा नहीं है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। वहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के गेन के बाद डाई नेगेटिव आयन में चेंज हो जाएगा O-2 आयन। इस तरह इस केटाइन और एनाइन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन डेवलप होगी। चूँकि दोनों का चार्ज बराबर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो ये सारा था ल्यूइस थ्योरी के ज़रिए आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन।